सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू सरस्वती क्लासेस। आइए चलते हैं क्लास 9 का लेसन 14 पार्ट हम पढ़ाते हैं जो जिसका नाम है समांतर चतुर्भुज। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम बताने चल रहे हैं। दिया गया है चित्र 1 में दिए गए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाए। ये जो चित्र दिया गया है इसमें आपको ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें आप देख रहे हैं इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। और आप जानते हैं अगर दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकाल लें और दोनों को हम जोड़ लें तो हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ देखिए इस त्रिभुज के लिए आधार हो गया और ये ऊंचाई, ठीक है। लेकिन इस त्रिभुज के लिए आपका ये आधार हो गया और ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। तो आपकी ये ऊंचाई पता है लेकिन ये ऊंचाई आपका पता नहीं है। और इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम करते क्या हैं, सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। आपका दिया क्या गया है इसमें देखिए समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज क्योंकि ये 90 है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DBC में। अब जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा DBC में, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब हमारा लंब यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका, ये है आपका लंब और ये क्या है आपका कर्ण हो जाएगा। क्योंकि यह आपका समकोण त्रिभुज है तो ये जो 90 है इसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो ये क्या है 17 क्या है कर्ण है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 17 का स्क्वायर। फिर लंब आपका क्या है, ये DB है, लंब क्या है आपका DB है, ये DB का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यही क्या करना है हमें ज्ञात करना है। फिर प्लस आधार, बताइए ये आधार है 8, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 8 का स्क्वायर। अब 17 का 17 में गुणा करेंगे, 17 में 17 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 289 और ये बराबर हो जाएगा DB स्क्वायर प्लस 8 टाइम क्या हो जाएगा 64, तो 289 और ये प्लस इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा DB स्क्वायर। अब घटाएंगे 9 में से 4 जाएगा बचेगा आपका 5, 8 में 6 जाएगा बचेगा 2, फिर ये क्या बचेगा 2 बराबर, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा, ये हो जाएगा DB। अब 225 का वर्गमूल, आपका 225 का वर्गमूल होता है, देख लीजिए आपको निकाल के बता देते हैं वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। 3 से 3 7 21 और 3 5 15, 3 7 21 एक हाथ जाएगा 15 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, एक हाथ से 3 5 15 हो जाएगा। अब ये बताइए 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा, 5 5 25 से आएगा और 5 करने 5, वर्गमूल मतलब 2 का जोड़ा, ये जोड़ा ये जोड़ा, तो ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5 जाएगा, 5 3 15, तो आपका DB बराबर क्या हो जाएगा, DB बराबर हो जाएगा 15 सेमी। आपका आ गया DB बराबर, ये DB बराबर आपका आ गया ये क्या 15 सेमी, आपका DB बराबर 15 सेमी आ गया। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आपका ये 90 है DAB में, समकोण त्रिभुज DAB में। अब देखिए DAB में फिर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आप जानते हैं कि 90 अंश, ये जो 90 अंश ये समकोण है, इसके सामने का जो भुजा होता है वह कर्ण होता है, तो इसके सामने ये क्या है 15 क्या है कर्ण है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर बराबर लंब। अब देखिए ये क्या है लंब है, 12 क्या है आपका लंब है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार आपका क्या है AB है, आधार क्या है आपका AB स्क्वायर हो जाएगा। 15 का 15 में गुणा करेंगे 225 हो जाएगा और 12 का 12 में गुणा करेंगे 144 हो जाएगा प्लस AB का स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, ये 225 है, ये प्लस है, दूसरी तरफ आएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर। अब हम घटाएंगे इसमें से 5 में से 4 जाएगा 1 होगा, यहाँ 2 में से 4 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे 12, 12 में से 4 जाएगा क्या बचेगा 8। अब यहाँ पे 1 बचा है, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं,
अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर जो हटेगा इधर क्या हो जाएगा, कड़ी हो जाएगा। ए बी बराबर कड़ी 81 और 81 का वर्गमूल आपका होता है 9। अब हमें करना क्या है कि कह रहा है कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, देखिए ए बी सी डी, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, चार भुजा है तो यह चतुर्भुज है। तो हमें फाइंड क्या करना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे क्या, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, चतुर्भुज दो त्रिभुज बन रहे हैं, लिखेंगे त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल, डी बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, डी ए बी का क्षेत्रफल, डी ए बी का क्षेत्रफल। दोनों त्रिभुज को जोड़ लेंगे तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अब त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो और इसका भी त्रिभुज क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब देखेंगे डी बी सी में, डी बी सी देखिए डी बी सी में आपका आधार क्या है, 8 है। डी बी सी में आपका क्या है, डी बी सी में आपका जो आधार है वह क्या है, 8 है, यहाँ पे 8 हो जाएगा। और ऊंचाई, इसके लिए यह क्या है, ऊंचाई है, तो ये क्या है 15, तो यहाँ क्या कर देंगे 15 प्लस 1/2 गुणे, अगर डी ए बी का क्षेत्रफल, तो डी ए बी में आपका जो ए बी आया है 9 आया है। तो बताइए डी ए बी में आधार आपका नीचे का जो होता है आधार होता है, डी ए बी में आधार क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ऊंचाई क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब करेंगे 2 छक्का 12 आपका आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार गुणे ऊंचाई हो गया, ये 9 हो गया और ये 12, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये 2 चौक 8 और ये 2 छक्का 12, तो आपका हो जाएगा 15 चौक के 60 और 9 छक 54। अब इसको जोड़ लेंगे तो ये 4 हो जाएगा और 6 5 11 और क्या हो जाएगा, सेमी स्क्वायर हो जाएगा आपका चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 114 सेमी स्क्वायर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, चित्र में दिए गए समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चित्र बना हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे दिया है एस आर की लंबाई 6 सेमी है और आपकी टी क्यू की लंबाई जो 8 सेमी है और आर क्यू की लंबाई 17 है। तो आप इसमें फिगर में देख सकते हैं, अगर ये 6 सेमी है तो हम सॉल्यूशन में इसी फिगर में हम बना देते हैं। ये सॉल्यूशन में अगर यह 6 सेमी है तो आप इस पे ये लंब डाल दीजिएगा, ये लंब डाल दीजिएगा। तो यह 6 सेमी है तो इसका नाम आप दीजिए m दे दीजिए। तो इसका जो लंबाई है यह भी क्या होगा, 6 सेमी होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए यह 6 सेमी है, आपका ऊपर आपका 6 सेमी है तो नीचे भी क्या होगा 6 सेमी, और ये 8 सेमी है तो यह भी क्या होगा आपका 8 सेमी होगा। ठीक है, फिगर के अकॉर्डिंग आपका ये 8 होगा। ये 8 सेमी पहले से दिया गया है, यहाँ देखिएगा ये 8 सेमी। अब बताइए पूरी लंबाई आपकी क्या हो जाएगी, 8 + 6 + 8, ये पूरी लंबाई आपकी हो जाएगी 8 6 14 और 8 22। तो टोटल आपकी ये डिस्टेंस पूरे को हम जोड़ेंगे, 8 6 और 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 22 सेमी। अब देखिए इस समलंब चतुर्भुज की 2 भुजा दी गई है। सबसे पहले नीचे की भुजा आपकी क्या हो जाएगी 22 सेमी और ऊपर की भुजा क्या हो जाएगी 6 सेमी। अभी उसके बाद अभी आपको इसका लंब निकालना है, अगर लंब, क्योंकि जब तक लंब नहीं निकालेंगे तब तक आप नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो समलंब की चतुर्भुज की पहली भुजा समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस की पहली भुजा ए बराबर 6 सेमी, यहाँ पे 6 सेमी हो जाएगी। तो और दूसरी भुजा
दूसरी भुजा B बराबर हमारा हो जाएगा 22 सेमी, ये हो जाएगा 22 सेमी। अब हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम देख लेंगे इसमें समकोण त्रिभुज RTQ में लिखेंगे, समकोण त्रिभुज आपका हो जाएगा RTQ में। अब देखिए ये समकोण है, ये 90 है और इसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो समकोण त्रिभुज RTQ में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस क्या होता है आपका आधार का वर्ग। तो कर्ण हम बताए हैं बहुत पहले, इसके पहले भी क्वेश्चन बता चुके हैं कि जो 90 होता है इसके सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। तो 17 है तो इसकी कर्ण के नीचे क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर। लंब आपका क्या हो जाएगा, ये लंब है, देखिए ये लंब है और ये आधार है, तो ये लंब क्या है TR है, क्या लिख देंगे TR स्क्वायर प्लस आधार कितना है आपका 8 सेमी, तो ये क्या हो जाएगा 8। 17 17 में 17 का 17 बार गुणा करेंगे तो 289 हो जाएगा और TR स्क्वायर और 8 का 2 बार गुणा करेंगे 8 × 64 हो जाएगा। अब ये 289 और ये प्लस है, इधर आएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा बराबर TR स्क्वायर। अब 9 में से 4 जाएगा 5, 8 में 6 जाएगा 2, बचा गया 225। अब ये स्क्वायर हटाएंगे एक तरफ से तो इधर क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, तो TR बराबर आपका हो जाएगा 15। अब देखिए ये ऊंचाई जो हो गया ये आ गया 15, अब ये 15 है तो यह भी क्या होगा 15 होगा, ठीक है, और ये 17 है तो यह भी क्या होगा 17 होगा, ठीक है। अब हमें याद क्या करना है, हमें क्या रहा है समलंब चतुर्भुज लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज APQRS का क्षेत्रफल, हमें ये क्या करना है फाइंड करना है क्षेत्रफल PQRS का क्षेत्रफल। समलंब मतलब समझ जाइए इसकी एक भुजा छोटी होती है और दूसरी भुजा क्या होती है लंबी होती है। और इसमें देख लीजिए ये फिगर ही कुछ अलग तरीके से बनता है, इसमें भी समलंब चतुर्भुज, देखिए एक भुजा ये 2 3 4 1 2 3 4 भुजा है, इसलिए इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। अब इसमें फार्मूला होता है 1/2 A + B, मतलब एक पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा का योग कर लेते हैं और उसका क्या कर लेते हैं ऊंचाई का क्या कर लेते हैं गुणा कर लेते हैं, ये फार्मूला होता है। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हम मान को रख देंगे 1/2, A का मान आपका 6 है और B का मान क्या आपका 22 है, यहाँ पे 22 हो जाएगा और गुणे ऊंचाई आपकी क्या है 15 है, ऊंचाई क्या है 15 है। यहाँ पे TR जो दिया गया है ये ऊंचाई ही है, यह जो TR जो है यह ऊंचाई ही है, तो H के स्थान पे क्या लिख देंगे यहाँ पे 15। अब 1/2 हो जाएगा और 6 में 28 22 में 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा गुणे 15। अब इसकी काट देंगे 2 × 2 2 चौक 8 बराबर हो जाएगा 14 गुणे 15। अब गुणा कर लेंगे हमारा आ जाएगा 14 25 70, 7 हासिल हो जाएगा 14 × 14 14 7 21, आपका 210 वर्ग सेमी हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर, ठीक है। थैंक यू सो मच।